जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे, यानी कि जो भी साथियों अब तक आपके एसएससी जीडी में हिंदी के क्वेश्चन साथियों पूछे जा चुके हैं, उन सभी सवालों को साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। मैं कहूंगा साथियों यहां पर सबसे दमदार, सबसे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन साथियों लगभग आप लोगों के सामने होंगे। और ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी में आए हुए हैं, चाहे वो 2022 हो, चाहे साथियों 2024 हो, 23 हो, 21 हो, 18 हो, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी हिंदी के सवाल हैं साथियों, आप लोग देखिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल सही गए हैं। तो पहला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि जो भेदा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मैं कह सकता हूं साथियों उसको अभेद्य कहा जाएगा, जिसको भेदा ना जा सके। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह के अविचल का साथियों विलोम क्या हो सकता है? तो अविचल की अगर बात करें, अविचल का विलोम साथियों क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अविचल का विलोम आपका जड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहने के निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में शाप शब्द के लिए उचित विलोम है? यानी कि आपको बताना है कि जो कहते नहीं भाई मैं तुमको शाप देता हूं, मैं तुमको श्राप देता हूं, तो इसका विलोम क्या होगा? भाई इसका विलोम आशीर्वाद ही तो होगा। क्या होगा साथियों? इसका विलोम क्या होगा? आशीर्वाद ही तो होगा। तो मैं कहूंगा आशीर्वाद कहां पर है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में साथियों आशीर्वाद है, जो कि शाप का विलोम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। मतलब इस खाली जगह में आपको बताना है कौन सा शब्द साथियों यहां पर आएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, कह रहे कि घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। मैं कहूंगा गुस्से से थोड़ी ना, लोभ से भी नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है साथियों घृणा को, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि नागरिक का विलोम क्या होता है? तो नागरिक का विलोम ग्रामीण होगा, विनागरिक होगा, नैसर्गिक होगा या साथियों शहरी होगा? बताइए। तो मैं कहूंगा ग्रामीण आपका अगर जवाब है तो आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, कह रहे हैं साथियों कि निम्न विकल्पों में से उपयुक्त ऊन वाचक शब्द चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान को भरें। यानी कि बछड़े की टूट गई, क्या बछड़े की अगाड़ी टूट गई, या बछड़े की पिछाड़ी टूट गई, या टंगड़ी टूट गई, या साथियों अंतड़ी टूट गई? यानी कि इस खाली जगह में आपको क्या शब्द आना है? तो मैं कहूंगा टंगड़ी आना है। और यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बछड़े की टंगड़ी टूट गई, ये होता है आंसर आपका सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह के निम्नलिखित विलोम युग्म असुमेलित आपको बताना है कौन सा है। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं सुपाच्य का विलोम क्या होगा, तो मैं कहूंगा साथियों क्या होगा? मैं कहूंगा साथियों सुपाच्य का विलोम कुपाच्य होगा। सुफल का विलोम क्या होगा साथियों? ठीक है, सुफल का विलोम कुफल होगा। सुपथ का विलोम कुपथ होता है, लेकिन सुगंध का विलोम साथियों कुगंध नहीं होता है। अब नहीं होता है तो मैं कह सकता हूं कि यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, और जिनका भी आंसर यहां पर जा रहा है मैं देख पा रहा हूं साथियों, यहां पर नीलम का, उसके अलावा किशन का, लवली का, ठीक है, ठाकुर जी का, शिवम, मिथुन, प्रीति, यूपीएससी गर्ल, मिस्टर टूटू शर्मा, ठीक है, उसके अलावा साथियों महेश सिंह, प्रशांशु, मोहित, अंजना। चलिए, तो जिनका आंसर जा रहा है साथियों उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो रिक्वेस्ट साथियों ये है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी का एक तरीके से बात करें तो बहुत क्वेश्चन लिए गए इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो और आप चाहते हैं कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, तो साथियों इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह के तम का विलोम क्या होगा मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों तम का विलोम क्या होता है? तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अंधेरा होता है। तम का मतलब क्या होता है साथियों? अंधेरा होता है। तो मैं कहूंगा ज्योति का मतलब क्या होता है? ज्योति का मतलब साथियों उजाला होता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे ठंड के मारे उंगलियां सन्न हो गई, ये होना चाहिए, या इन झिन्न हो गई ये होना चाहिए, या सुन्न हो गई, या साथियों फक्क हो गई। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कई दिनों की बदली के आगे आज धूप निकली है।
या बाद धूप निकली है आएगा, या पीछे धूप निकली है, या साथियों पहले धूप निकली है, मुझे बताइए। देखिए होता क्या है कि कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है, ये होना चाहिए। और ये सारे के सारे सवाल साथियों आए हुए हैं आपके एसएससी जीडी में। मैं कोई भी सवाल साथियों अपनी तरफ से मैंने नहीं लाया है, ये सभी के सभी सवाल आपके आए हुए हैं और ये अब आपसे दोबारा पूछे जाएंगे, ये समझ लीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत विलोम युग्म आपको बताना है, क्या हो सकता है बताइए। चलिए देखिए, सनात का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अनाथ आपको बताना है, ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है। उसके अलावा छली का विलोम क्या होता है, मैं कहूंगा निश्चल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। धनी की अगर बात करें, धनी का विलोम निर्धन होता है, क्या साथियों, ठीक है ना, धनी का विलोम निर्धन होता है, ना कि निर्धनी होता है, तो ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यही तो आपसे पूछा गया था। उसके अलावा तामसिक का विलोम क्या हो जाता है साथियों, सात्विक हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरपीएफ की क्लास स्टार्ट करिए, वो भी कर देंगे, अभी कांस्टेबल वाला तो एग्जाम दूर है, ठीक है। चलिए खैर, निम्नलिखित शब्दों में सुषुप्ति शब्द का आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर विलोम क्या हो सकता है। तो सुषुप्ति की अगर बात करें साथ, तो इसका विलोम क्या हो सकता है, ये आपको यहां पर बताना है। फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब यहां पर जागरण के साथ है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुषुप्ति का विलोम जागरण होता है, तो यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए जीडी कांस्टेबल लिखा हुआ है, 2022 में सवाल पूछा गया है। तो अब अगर दोबारा आ जाए ये सवाल, क्योंकि एसएससी अपने क्वेश्चंस को बार बार साथियों रिपीट करता है, ठीक है ना, रिपीट करता है। चलिए, कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करते साथियों कि कौन सा आपको यहां पर बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है, आप लोग देखिए और साथियों बताने की आप लोग यहां पर कोशिश करेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ, यद्यपि वह उनके घर गया तथापि उनसे भेंट नहीं हुई, ये होगा। अब आप लोग इसका साथियों आंसर बताइए। मैं आपके साथियों यहां पर कमेंट एक बार यहां पर देख रहा हूं, फटाफट आप लोग यहां पर बताएंगे। चलिए भाई, चलिए एक सेकेंड। फटाफट साथियों, आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, ये मैं यहां पर देख रहा हूं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहां पर अगर बात करें, यद्यपि वह उनके घर गया तथापि उनसे भेंट नहीं हुई, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चला गया। या साथियों यहां पर अगर बात करें, मुझे प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता गलत है, बड़े बड़े ग्रंथ ये भी गलत है। मैं कहूंगा साथियों ये आपका बिल्कुल सही वाक्य लग रहा है, सही वाक्य लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि साथियों वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द शुद्ध है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो विभीषिका कैसे लिखा जाता है, ये आपको यहां पर बताना है, ठीक है ना। विभीषिका की अगर बात करें तो जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, विभीषिका, सेम ऐसे ही लिखा जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित रेखांकित पद की वर्तनी ठीक कीजिए। कौन सा साथियों गृहिणी यहां पर लिखा हुआ है, आपको बताने कि गृहिणी कैसे सही लिखा जाता है। तो अगर साथियों मैं गृहिणी लिखूं तो मैं तो कुछ इस प्रकार से गृहिणी लिखूंगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए सुपर फास्ट क्लास है, सुपर फास्ट क्लास की अगर बात करते हैं तो बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चंस आपके सामने से गुजर रहे हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि शुद्ध वर्तनी, मतलब वर्तनी आपको बताना है किसकी, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द अशुद्ध, अच्छा अशुद्ध बताना है। विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। तो यहां पर अगर बात करें, अतिथि सही थोड़ी ना लिखा हुआ है, ठीक है ना। अतिथि यहां पर साथियों एक तरीके से गलत हो रहा दिख रहा है मुझे तो, ठीक है। अतिथि कैसे लिखा होता है साथियों, था में छोटी ई की मात्रा बनती है,
ता में छोटी की मात्रा, था में छोटी की मात्रा, तो मैं कहूंगा इसमें दिक्कत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और विश्वविद्यालय भी सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि यह सब उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजन मूलक भाषा की अपनी विशेषता है जिसमें अलग से दक्षता प्राप्त करनी पड़ती। इस वाक्य में किस भाग में वर्तनी की अशुद्धि है साथियों, आपको यहां पर बताना है। देखिए अगर बात करें यह सब उदाहरण देने का तात्पर्य यह है, ये भी सही है, जिसमें अलग से दक्षता, ये भी साथियों यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक ना। उसके अलावा प्राप्त करनी पड़ती, ये भी सही है। कि यहां पर लिखा हुआ साथियों ये सब उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजन मूलक भाषा की अपनी विशेषता है, इसमें साथियों यहां पर इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना, ये नहीं, इसकी जगह पर साथियों अगर प्रयोग आ जाता, क्या, ठीक है, प्रयोग भाषा की तात्पर्य है कि प्रयोग भाषा, यहां पर दिक्कत मुझे इसी में लग रही है, इसमें लग रही है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों यही हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए कह रहे कि दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द साथियों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो आपको बताना है साथियों कौन सा शब्द गलत है, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए देखिए यहां पर प्रसिद्ध सही है, ऐतिहासिक गलत है, ये भी सही है और इमारत भी सही है। ऐतिहासिक की अगर साथियों बात करें, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाए क्योंकि इसकी वर्तनी अशुद्ध है यहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आज रसायन शास्त्र के अध्यापक ने कक्षा के विद्यार्थियों को फिटकरी डालकर अपनी साफ करने की पद्धति बताई। तो यहां पर अगर साथियों बात करें दिए गए वाक्य का शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों कहां पर दिक्कत आपको लग रही है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें तो अध्यापक सही लिखा है, विद्यार्थियों सही लिखा है, ठीक है, पद्धति सही लिखा है, फिटकरी ऐसे नहीं था, फिटकरी करके होता है, फिटकरी लिखा जाता है। तो कौन से शब्द की वर्तनी सही नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी वाले शब्द की वर्तनी सही नहीं थी। अब सही नहीं थी तो आपका राइट आंसर वही हो जाता है। चलिए भाई अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है यहां पर कि दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। गांव में आमतौर पर लोग परिवार नियोजन के बारे में अशिक्षित हैं। देखिए मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहां पर लिए हैं, क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन मान लीजिए वर्तनी के आ गए, 20 क्वेश्चन आपके साथियों पर्यायवाची के आ जाएंगे, वाक्यों के लिए यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए 20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे 20-20 25-25 क्वेश्चन का साथियों मैंने यहां पर सेट बनाया। तो लगभग 125 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पर साथियों डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहे कि गांव में आमतौर पर लोग परिवार नियोजन के बारे में अशिक्षित, ये तो गलत लिखा है ना, अशिक्षित, अशिक्षित थोड़ी ना होता है साथियों, क्या शब्द होता है, अशिक्षित होता है, क्या अशिक्षित होता है। तो मैं कह सकता हूं कौन सा शब्द गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द गलत है। सही कैसे लिखा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। साथियों इस वीडियो को एक बार आप लोग अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्या जो भी आपके पास ग्रुप्स में स्टडी वाले वहां पर साथियों इस वीडियो को आप लोग यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। कह रहे कि श्रद्धामान पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति होती, इस वाक्य में अशुद्ध अंश की वर्तनी आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए चलिए फटाफट सा फटाफट साथियों तो यहां पर अगर बात करें ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, इसमें साथियों दिक्कत लग रही है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो फिर से साथियों अशुद्ध आपको बताना है, बताइए। देखिए रविवार को विद्यालय की अंतक्षरी प्रतियोगिता होगी, तो अंतक्षरी सही थोड़ी ना लिखा हुआ है, कौन सा शब्द सही नहीं लिखा हुआ साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में दिक्कत है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों ए के साथ जाएगा। अगला देखिए इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्यापित है, इस वाक्य में वर्तनी अशुद्धि आपको बताना है और शुद्ध वाक्य का साथियों चयन करना है। चलिए भाई देखिए इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्यापित है, ये गलत है, ये गलत है, इसका शुद्ध रूप आपको बताना है। कहने कि इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्यापित है, व्यापित गलत शब्द है। इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्याप्त है, इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्याप्त है, या साथियों इस पूरे माहौल में एक उदासी सी व्यापित है, व्यापित भी गलत है।
अच्छा ये तो सेम लग रहा है ना, इस पूरे, ठीक है। अच्छा ये लिखा हुआ है माहौल, ये माहौल गलत लिखा है, माहौल होता है साथियों। तो मैं कहूंगा कि शुद्ध वाक्य आपका कौन सा लगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला लगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लें क्या, जूम तो भाई इससे ज्यादा हो तो जाएगा, लेकिन फिर उसमें हर क्वेश्चन को जूम करना पड़ेगा, फिर दिक्कत लगेगी, ठीक है। अब इस सवाल की अगर बात करें, हाँ एक काम ये हो सकता है, एक काम ये हो सकता है कि इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे कर सकता हूं, तब भी काम नहीं बनेगा। चलिए खैर थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कल से थोड़ा मैं ठीक कर लाऊंगा इसको। कहने के भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया। इस वाक्य में रेखांकित की अगर बात करें, रेखांकित भाग में वर्तनी की अशुद्धि आपको बताना, यानी कि जो भक्त प्रहलाद ने, हिरण्यकश्यप यहां पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। और प्रहलाद की अगर बात करें, इसमें भी क्या दिक्कत है कुछ, तो हिरण्यकश्यप तो गलत लग रहा है। मैं कहूंगा साथियों हिरण्यकश्यप नहीं होता है, बल्कि हिरण्यकशिपु होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों, यहां पर लिखा हुआ है हिरण्यकश्यपु, यहां पर तो हिरण्यकश्यपु लिखा है, जो कि गलत है, कशिपु होता है। ये भी साथियों मैं कहूंगा कि मुझे जो सही लग रहा है वाक्य, वो ऑप्शन नंबर ए वाला लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, अब वर्तनी वाले क्वेश्चन साथियों आ चुके हैं। अब वांछनीय कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, मैं कहूंगा नहीं, वांछनीय वंचनीय लिखा हुआ ये तो साथियों, ठीक है ना। मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, वांछनीय ऐसे लिखा जाता है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की लग रही, घनिष्ठ की अगर बात करें तो घनिष्ठ साथियों कैसे लिखा जाता है, घनिष्ठ आपका ऐसे लिखा जाता है, और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर से साथियों लगभग 20-25 क्वेश्चंस आएंगे वर्तनी से संबंधित, ठीक है ना। वर्तनी से संबंधित साथियों 20 से 25 सवाल अब आपके सामने हैं। कह के सही वर्तनी का फिर से चयन करिए, और ये कांस्टेबल एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में आया हुआ सवाल है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कैसे लिखा जाता है मुझे बताइए। देखिए ये लिखा हुआ है सुषुम्ना, ये गलत लिखा हुआ, ये भी गलत है। मैं कहूंगा सुषुम्ना की अगर बात करते हैं तो कुछ ना कुछ साथियों ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का साथियों आपको चयन करना है जो गलत लिखा हुआ है। यहां पर अगर बात करें, कौतूहल बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दयालु बिल्कुल सही लिखा हुआ है, महाराजा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन ये कनिष्ठ शब्द जो है ना, ये साथियों गलत लिखा हुआ है। कनिष्ठ कोई शब्द होता ही नहीं है साथियों, ठीक है। हाँ एक शब्द होता है कनिष्ठ, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, एक शब्द होता है जिसको साथियों कनिष्ठ कहते हो। तो हो सकता हूं ये कनिष्ठ लिखा हो, ठीक है। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला में दिक्कत है, त्रुटि है, तो वही आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक वर्तनी में, एक वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो उसका साथियों आपको चयन करना है, फटाफट बताइए। चलिए, कल उसकी परीक्षा है, उसे अभिमान, क्या साथियों उसे अभिमान है, या जहाज तूफान में घिर गया, चलिए, या गेंद का आकार गोल है। कहां पर दिक्कत है ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए चलिए, देखिए कल उसकी परीक्षा है, ये तो सही लग रहा है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि आप उसे अभिमान है, ये भी सही लग रहा है। यहां पर अगर बात करें, देखिए यहां पर बात करें तो जहाज तूफान, अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक क्या वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये क्या है, ये साथियों एक तरीके से समुद्र है। अब तूफान आ रहा है, तो तूफान तो साथियों जो भी इसमें जहाज होंगे, क्या जो भी जहाज होंगे साथियों, उन सभी के लिए तूफान आया होगा, उन सभी के लिए तूफान आया होगा। तो ये कहना उचित नहीं है कि जहाज तूफान में घिर गया। अरे भाई वहां तो बहुत सारे जहाज होंगे ना, तो जहाज तूफान में घिर गए होना चाहिए, यानी कि इस गया की जगह पर साथियों क्या आना चाहिए, गए आना चाहिए। तो ये आपने साथियों दिक्कत, ये दिक्कत मिल नहीं रही थी, इसको बहुत देखने पर साथियों मुझे पता चला कि हाँ ये चीज होगी, क्योंकि ये भी वाक्य सही था, ये भी सही था, गेंद का आकार गोल है, ये भी सही था। तो इसमें दिक्कत थी, तो दिक्कत थी कहां पर, ये मैंने आपको ढूंढकर बता दी। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि दिए गए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का साथियों आपको चयन करना है यहां पर। तो अगर बात करें
कि दीपिका वर्तमान समय की प्रसिद्ध अभिनेत्री है, तो मैं कहूंगा यहां पर गलती कहां पर आपको साथियों लग रही है बताइए। दीपिका ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है साथियों। दीपिका की अगर बात करें तो दीपिका ऐसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा दीपिका गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में गलत लिखा हुआ है। त्रुटि संबंधी अशुद्धि यहां पर है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है करके दिए गए वाक्य में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करिए। तो चंद्रमा की ज्योत्सना में आज कुछ भिन्न ही उज्ज्वलता है, तो आपको बताना है साथियों यहां पर आपको दिक्कत कहां पर लग रही है साथियों, फटाफट बताइए। चलिए देखिए यहां पर ज्योत्सना में मुझे दिक्कत लग रही है, और ज्योत्सना कैसे सही तरीके से लिखा जाता है साथियों, ये हो गया आपका ज्योत्सना, ठीक है ना, ये हो गया ज्योत्सना। और कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा आपके सामने, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा। तो कुल मिला के यहां पर दिक्कत है तो ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, अब लोकोक्ति आपके सामने आ गई है। आपने वर्तनी देखी, अशुद्धि वगैरह संबंधी सवाल देखे, बहुत सारे क्वेश्चन देखे। अब साथियों यहां पर आप लोग जो देखेंगे वो लोकोक्ति से संबंधित सवाल देखेंगे, तो तैयार हो जाइए साथियों इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए भाई यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, जा सकता है, कहा जा रहा है कि मार मारकर हकीम बनाना इसका मतलब क्या होता है बताइए। मार मारकर हकीम बनाना इसका मतलब क्या होता है साथियों बताइए। सवालों की तरफ, मार मारकर हकीम बनाना इसका मतलब क्या होता है, अधमरा करना नहीं साथियों, अधमरा करना इसका मतलब नहीं होता है। जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ना ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जबरदस्ती आगे बढ़ाना ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि मार मारकर हकीम बनाने को क्या कहा जाता है, जबरदस्ती किसी को आगे बढ़ाना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कहेंगे जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, इस लोकोक्ति के लिए एक अर्थ क्या होगा साथियों, तो मैं कहूंगा दोनों तरफ से हानि नहीं, भीतर से दुश्मनी ऊपर से दोस्ती। बिल्कुल साथियों, जड़ काटते जाएं पानी देते जाएं, यानी कि दोस्त भीतर से दुश्मनी और ऊपर से दोस्ती, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए साथियों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, बहुत अधिक सोच विचार करना नहीं, नाच गाना बिल्कुल ना आना नहीं, आंगन का काफी खराब होना नहीं, काम न जाने पर तरह तरह के बहाने बनाना, ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो लोकोक्ति का सही अर्थ बताता है, यानी कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, नहीं, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, ये आपका सही हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, अपना बचाकर दूसरों का माल हड़पना, ये भी नहीं होगा। छोटा आदमी, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा कि ऊंचा आदमी अधिक इतराना, ये भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब क्या होता है, एक ही प्रकृति के लोग नहीं, दुष्ट का प्रेम अस्थिर होता है, नहीं, ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत ना हो, यह भी नहीं होगा। किसी को इतनी कम चीज मिलना कि उससे उसकी तृप्ति ना हो, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला देखिए, कहने के लकड़ी के बल पर बंदर नाचे, क्या लकड़ी के बल पर बंदर नाचे इसका मतलब होता है ऊपर से मित्रता मन में शत्रुता, नहीं, डंडे से सब भयभीत होते हैं, लकड़ी के बल पर बंदर नाचता है, ये बात बिल्कुल सही है, डंडे से सब भयभीत होते हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होगा बताइए, फटाफट साथियों कमेंट करके आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, चलिए, तो मूर्ख किंतु धनवान होगा, नहीं, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी, नहीं, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, नहीं साथियों, अधिक लाभ, कहते नहीं भाई आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि अधिक लाभ हो गया, ज्यादा प्रॉफिट हो गया। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और फटाफट आप लोग बता दीजिए कि आखिर इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। कह रहे कि ओछे की प्रीति बालू की भीति, बताइए भाई,
ओछे की प्रीति बालू की भीति, ये सवाल आ चुका है साथियों। दुष्ट का प्रेम अस्थिर होता है, एक ही प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जिनके कहीं कोई इज्जत ना हो या मामूली आदमी। तो मैं कहूंगा ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी कि दुष्ट का प्रेम अस्थिर होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौड़ी ना हो पास तो मेला लगे उदास। तो इसका मतलब साथियों क्या होता है बताइए? धन के अभाव में जीवन में कोई आकर्षण नहीं होता है। बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि कौड़ी ना हो पास तो मेला लगे उदास, यानी कि धन के अभाव में जब धन इंसान के पास नहीं होता है तो जीवन में कोई आकर्षण नहीं होता है, ये इसका मतलब होगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि आंख का अंधा नाम नयनमुख। क्या नाम तो नयनमुख है लेकिन आंख का अंधा है, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम है उसका। आंखों से कम दिखाई देता है, गुणवान होना या गुण के अनुरूप नाम होना। तो जिनका भी आंसर है, जो लोग भी यहां पर सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए कह रहे कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ये होना चाहिए। ये जामुन पर अटका या आम पर अटका या साथियों छत पर अटका, क्या होता है बताइए? चलिए तो मैं बता देता हूं साथियों, आसमान से गिरा खजूर पर अटका होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, घायल की गति घायल जाने, इसका क्या मतलब होता है बताइए? इसका क्या मतलब होता है बताइए? तो मैं कह सकता हूं बाहर से प्रसन्न भीतर से दुखी नहीं, अवस्था चिंताजनक होना नहीं, जो स्वयं कष्ट भोगता है वही दूसरे का कष्ट समझता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी कि घायल की गति घायल जाने, यानी कि जो स्वयं कष्ट भोगता है वही दूसरों का कष्ट समझता है। उसके बाद देखिए कह रहे साथियों, निम्नलिखित लोकोक्ति को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा विकल्प लोकोक्ति के उचित अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। तो अब की अब, जब की जब, इसको आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन अब आपको बताने कि इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब की अब, जब की जब, यानी कि अभी की है अभी देखी जाएगी और जब की जब देखी जाएगी। तो सदा हमेशा वर्तमान समय की चिंता करनी चाहिए, सदा अतीत को याद रखना चाहिए, नहीं ये भविष्य को, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहने के अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरने का मतलब क्या होता है? आत्महित में तल्लीन रहना नहीं, थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना नहीं, सदा मूर्खता पूर्ण बातें या काम करते रहना। इसको कहा जाता है कि भैया तुम तो अक्ल के पीछे लठ लिए फिरते हो, यानी कि हमेशा मूर्ख वाली बातें करते हो। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो कोयले की दलाली में मुंह काले का मतलब क्या होता है, मुझे बता दीजिए। चलिए तो यहां पर साथियों सागर है, मुनीता कुमारी हैं, शाजनाज हैं, आरती हैं, लवली हैं, सागर हैं, शिवम। उसके अलावा साथियों सुरबाली मंडी, लवली, प्रशांशु यादव, सपना वर्मा, ठीक है, वर्मा गर्ल, पूजा, लवली, जिद्दी, तेजस्विनी, तोतू शर्मा, विमल, सरिता, ठीक है, सुलोचना, आलोक। चलिए तो सभी का आंसर जो जा रहा है वो लगभग सही जा रहा है। चलिए अब उसके बाद देखिए, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए। देखिए, धोखा बार बार नहीं किया जा सकता, नहीं। बुरे काम का बुरा नतीजा, बिल्कुल, यानी कि कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहने के तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का मतलब क्या है बताइए। तो देखिए, तन पर नहीं लगता है लेकिन पान खा रहा है अलबत्ता, तो ये झूठा दिखावा ही तो है। क्या है साथियों, ये झूठा दिखावा ही तो है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहने के घर पर फूस नहीं नाम धनपत, बताइए। देखिए मैंने साथियों टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लिए और ये सभी के सभी क्वेश्चंस एकदम टॉप लेवल के हैं। मैं कहूंगा इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा और अपने एग्जाम में देखिएगा कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने डायरेक्ट एग्जाम में देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कहने के घर पर फूस नहीं नाम धनपत, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ये बात बिल्कुल सही है। गुण कुछ नहीं पर गुणी कहलाना, निर्दय या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार होता है, आपस की फूट से हानि होती है। मैं कहूंगा इसका अगर सबसे सटीक जवाब जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ए वाला ही बनता है। और जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए,
यानी कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका मतलब क्या होगा? समय बीत जाने पर पछतावा करना नहीं, बिना परिश्रम किए ही अधिक लाभ प्राप्त होना नहीं, परिश्रम करने पर भी लाभ कम होना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। खोदा पहाड़ निकली चुहिया यानी कि सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बहुत कम चीज आपको मिली, या परिश्रम करने पर भी लाभ कम हुआ, ये सबसे सटीक जवाब हो जाए, क्योंकि अधिक लाभ ये भी नहीं हो सकता। अगला देखिए, कह रहे कि बुद्धिमान के क्या साथियों, बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं। इस उपरोक्त अर्थ से लोकोक्ति आपको बताना है, मतलब बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं, हीरे की परख जौहरी जाने। अब ये लोकोक्ति आपको बताना है। 100 सयाने एक मत, या सोने में सुगंध होना, या लूट में चरखा नफा। तो मैं कहूंगा साथियों 100 सयाने एक मत, यानी कि बुद्धिमान के विचार एक जैसे होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा? तो अंधों में काना राजा, इसका मतलब साथियों क्या होगा? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बतला दीजिए। तो मैं कहूंगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति को कहा जाता है अंधों में काना राजा। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर किसके साथ साथ, ऑप्शन नंबर किसके साथ था? ए के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई, अब यहां पर साथियों आपके सामने कौन से क्वेश्चंस शुरू हो चुके हैं? मैं कहूंगा पर्यायवाची के क्वेश्चंस आपके यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ध्यानपूर्वक साथियों देखिएगा। मैं कहूंगा यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि एसएससी का ये रिकॉर्ड है कि जो वो क्वेश्चंस ले चुका है ना, वो क्वेश्चन साथियों रिपीट होते ही होते हैं। चलिए भाई, तो तैयार हो जाइए साथियों, इन सभी पर्यायवाची के जो क्वेश्चन है इनको लगाने के लिए आप साथियों तैयार हो जाइए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुकुट में लगा क्या साथियों? मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुमूल्य का अर्थ क्या है? यानी कि बहुमूल्य की अगर पर्यायवाची मतलब बहुमूल्य की अगर बात करें तो साधारण कीमत वाला कहते हैं बहुमूल्य नहीं, अत्यधिक कीमत वाला, साधारण से कम कीमत वाला, मैं कहूंगा अत्यधिक कीमत वाला जो होता है उसको कहा जाता है बहुमूल्य। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कहने के गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती, मुनि के पर्यायवाची से उपरोक्त वाक्य पूर्ण करें। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें मुनि का पर्यायवाची जो होगा ना वो वैरागी होगा, यानी कि यहां पर वैरागी ही आएगा। तो व्रस्त हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती, आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताइए। तो अमृत को सुधा कहा जाता है, अमृत को अमीय कहा जाता है, अमृत को सोम भी कहा जाता है, लेकिन अमृत को क्षीर नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्षीर का मतलब क्या होता है साथियों? क्षीर का मतलब दूध होता है। अगला देखिए कि यह हाथी विशालकाय है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कि उचित पर्यायवाची, क्या उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हाथी के बारे में, आपसे पूछा जा रहा है कि हाथी का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हाथी को हस्ती कहा जाता है, सिंह थोड़ी ना, घोटक भी नहीं, मृग भी नहीं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, पांडु पुत्र अर्जुन अनूठा निशानेबाज वीर था, यानी कि विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से निम्न वाक्य में सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो पांडु पुत्र अर्जुन अनूठा निशानेबाज वीर था, नहीं, अद्वितीय या अनोखा या अनुपम। तो यहां पर अद्वितीय आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहां पर साथियों? यहां पर अगर जो आपका राइट आंसर आना चाहिए वो अद्वितीय आना चाहिए। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्न में से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है बताइए। चलिए, तो यहां पर आप लोग साथियों बताने की कोशिश करिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है, बताइए। देखिए, खल की अगर बात करें तो खल का पर्यायवाची साथियों दुष्ट होता है, और दुष्ट कहां पर आया है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में आया है। तो इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कहने के वायु के एकार्थी शब्द में निम्न में वाक्य की पूर्ति कीजिए, यानी कि सारे विशाल पेड़ भूकंप से गिर पड़े, प्रभंजन से गिर पड़े, वर्षा से गिर पड़े, या साथियों धूप से गिर पड़े। क्या आएगा यहां पर बताइए। चलिए, देखिए, अगर देखिए ये जो सवाल आपसे पूछा गया था ना, तो इसका जो आयोग ने जवाब दिया था वो प्रभंजन दिया था। क्या दिया था साथियों? प्रभंजन दिया था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए, और अगर बात करें प्रभंजन, कहीं ना कहीं वायु को भी कहा जाता है।
अगला देखिए, कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं कहूंगा हाथी को गज कहते हैं, हस्ती कहते हैं, कुंजर कहते हैं, लेकिन हाथी को हाथ नहीं कहते हैं। अब हाथ नहीं कहते हैं तो आपका राइट आंसर साथियों जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं कहूंगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अमन और कबीर मित्र हैं, विकल्पों में कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो मित्र को मीत कहते हैं, मित्र को सहचर कहते हैं, मित्र को दोस्त कहते हैं, लेकिन मित्र को रैना नहीं कहते हैं। अब रैना नहीं कहते हैं तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए, यानी कि लोकेश की उपासना कीजिए, या पुरंदर की उपासना कीजिए, या नरेश की उपासना कीजिए, या भूतेश की उपासना कीजिए। तो मैं कहूंगा लोकेश यहां पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकेश की उपासना कीजिए, ये यहां पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कहने के अब यहां पर भी आपको खाली जगह बताना है कि कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिनंदन किया, या स्वागत किया, या अभिवादन किया, या साथियों सत्कार किया। तो सबसे सटीक जवाब क्या होगा बताइए। मैं कहूंगा अभिवादन साथियों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिवादन आपका सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है, आपकी स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए और फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए भाई, कहेंगे कौन सा शब्द साधु का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द साथियों साधु का समानार्थी नहीं है, ये आपको बता। देखिए सन्यासी साधु को कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, सन्यासी साधु को कहते हैं। उसके अलावा अगर बात करें संत भी किसे कहते हैं, संत भी साथियों साधु को ही कहते हैं, तो ये भी हो गया। सज्जन भी कहीं ना कहीं साधु को भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर क्या कि याचक नहीं कहते, याचक नहीं कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि किस विकल्प में शायरा का समानार्थी शब्द है। शायरा के समानार्थी शब्द की अगर बात करें तो शायरा किसे कहा जाता है कि कवित्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, शायरा किसे कहा जाता है, कवित्री को कहा जाता है। उसके बाद देखिए रुचि शब्द का पर्यायवाची साथियों नहीं है, बताइए। देखिए दिल पसंद को कहीं ना कहीं रुचि का ये पर्यायवाची है, जायका भी रुचि का पर्यायवाची है, लेकिन लज्जतदार क्या है, नहीं है। प्रवृत्ति भी रुचि का पर्यायवाची है कि आपकी रुचि क्या है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। उसके बाद देखिए साथियों कह रहे कि कामदेव के पर्यायवाची शब्द लिखे गए, यानी कि कहां पर कामदेव के पर्यायवाची लिखे गए हैं। गिरीश नीलकंठ हर नहीं, आत्मभू विधाता चतुरानन नहीं, मंथन पंचशर अनंग, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि कामदेव के पर्यायवाची जो हैं ये मंथन पंचशर अनंग ही हैं। अगला देखिए कह रहे कि निम्नलिखित किस विकल्प में दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। तो दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो निशंग तुरीन ये तो है। अभय का क्रूर पर्यायवाची थोड़ी ना होता है, अभय का क्रूर नहीं होगा, नितांत का निरंतर भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अरण्य का पर्यायवाची क्या है। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है और जंगल कहते हैं कानन को। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके कली का पर्यायवाची इसमें क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कली की अगर बात करें मुकुल हम लोग का राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए कह रहे कि मदन शलाका का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। मदन शलाका का, तो मदन शलाका की अगर बात करें कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, कोकिल कहते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म समानार्थी नहीं है। तो युग्म समानार्थी साथियों कौन सा नहीं है। अन्वेषण को शोध कहते हैं, ये तो समानार्थी है। अनुवाद का मतलब तर्जुमा भी होता है, ये भी सही है। निजी का स्वकीय भी होता है, लेकिन याचना का समानार्थी शब्द कयास नहीं होता है। अब नहीं होता है तो साथियों यही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास। तो सभी के सभी आपने एसएससी जीडी में आए हुए सवाल देखे हैं। अगर बढ़िया लगी हो तो एक बार कमेंट में आप लोग बताइएगा जब क्लास एंड हो जाए। तो इस वीडियो को साथियों लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ साथियों इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे। और